तो आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के बारे में। जैसे भारत में दर्शन वर्ड यूज़ किया जाता है, वैसे ही वेस्ट में इसको फ़िलॉसफ़ी बोला जाता है, जिससे आप सभी वाकिफ़ होंगे। तो फ़िलॉसफ़ी जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। ग्रीक रूट वर्ड्स जैसे कि फिलोस और सोफियोस। फिलो का मतलब है लव और सोफियोस का मतलब है विजडम। तो फिलॉसफी का मतलब बेसिक यही है कि लव ऑफ विजडम। और अगर हम डेफिनेशन में भी जाना चाहें तो फिलॉसफी का मतलब होता है, अगर मैं गूगल सर्च की डेफिनेशन का बताऊं तो सिंपल आप सर्च करोगे तो आ जाएगी कि a set of beliefs that tries to explain the meaning of life। तो अपनी लाइफ का जो मीनिंग है उसको ढूंढने के लिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं किस लिए पैदा हुआ, मेटाफिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम दर्शन की बात कर रहे हैं। तो जो भारतीय दर्शन में जो दर्शन है वो दृश्य धातु से है, और दृश्य धातु का मतलब होता है देखना, या जिसके द्वारा देखा जाए। देखना किसको देखना? बाहर नहीं, अपने आप को देखना, अंदर देखना या खुद को देखना। तो इसी को भारतीय दर्शन कहा गया। और इसमें इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीन कालखंडों में: वैदिक कालखंड, एपिक या काव्य कालखंड, या और तीसरा सूत्र कालखंड। तो जो वैदिक पीरियड है हमारा 1500 से 500 BCE, जहाँ में वेद जो हैं लिखे गए। यहाँ इस पे भी एक प्रॉपर बहस हो सकती है कि लिखे गए, कुछ कहते हैं लिखे गए, कुछ कहते हैं नहीं, वेद तो अपने आप ईश्वर की वाणी है, तो उस पर नहीं जाएंगे। तो इस वैदिक कालखंड में जो है चार हमें वेद है हमारे, पता है हमें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जो अथर्ववेद। तो ये जो चार हमारे वेद हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे जो ये ज्ञान का भंडार है जो वेदों का में, ये दुनिया का सबसे पहला फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने की ज्ञान का भंडार जो था भारत में। ऐसे 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 लोग पैदा हुए या ऋषि मुनि जो ऐसे पैदा हुए जिन्होंने इस डायरेक्शन में सोचना, जो सबसे पहले सोचना शुरू किया कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों पैदा हुए। तो जैसे वेस्ट में काफ़ी देर बाद जब हमारे यहाँ पे उपनिषद कंपाइल हो रहे थे, तब वहाँ पे पहले जो है, तो वहाँ पे तब थिंकर्स, फिलोसफर्स तब उन्होंने सोचना शुरू किया था जब तब। तो ये काफ़ी पहले से हम सोचते आ रहे हैं। तो जो चार हमारे वेद हैं उनको भी आगे चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जो संहिता और ब्राह्मण है इसको हम कर्म कांड की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे इनमें जो कर्म हम करते हैं, जो कैसे कर्म हमें करने चाहिए, या विधि जो इसमें इन सब में वो बताया गया, रहना सहना, जो डे टू डे लाइफ में हम कर्म कांड करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म वगैरह वगैरह, इनमें आते हैं। तो अरण्यक और उपनिषद में ज्ञान कांड है, जो मेन चीज़ है, जो मेन सार है, जो कोर है फिलोसफी का, दर्शन का, भारतीय भाषा में कहूँ तो वो बेसिकली उपनिषदों में आता है। तो उपनिषदों में भी वेदांत की फ़िलॉसफी है, और उपनिषदों को ही वेदांत बोला जाता है बेसिकली। वेदांत अगर हम तोड़ें तो वेदों का जो अंत है, समरी टाइप लगा लो, कि सारा जो ज्ञान है वेदों का वो उपनिषद में।
और उपनिषद तो बहुत सारे हैं, 200-250 से भी ज़्यादा हैं। कईयों के नाम भी हमें नहीं पता है, कई खो चुके हैं और कई हैं, और उनमें से मेन जो है वो 11 उपनिषद हैं। तो वे था वैदिक कालखंड जिनमें भारतीय जो दर्शन था वो उभर कर आया। इसके बाद है काव्य काव्य कालखंड, जिसमें महाभारत और रामायण लिखे गए, जो दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े काव्य हैं, एपिक्स हैं। और तीसरे हैं हमारे सूत्र कालखंड। अब सूत्र जो हैं, अब जो वैदिक कालखंड में जो उपनिषद और ये जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन था हमारा, वो इतनी इजी लैंग्वेज में नहीं था। संस्कृत में ही था, लेकिन उसको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता था। तो जनमानस को समझाने के लिए सूत्र लिखे गए, कई टीका भाष्य वगैरह लिखे गए, ताकि इजीली उस चीज़ को समझाया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। तो इसमें ही हमारे जो है दर्शन निकल के आते हैं, जो हमारा विषय था। तो हमारे यहाँ पे षड दर्शन है, 8 प्रकार के दर्शन हैं। और ये जिसमें जिसको 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब जैसे कि पता ही है, आस्तिक वैसा नहीं है ये कि ईश्वर को मानने वाला है। आस्तिक है जो वेदों की अथॉरिटी को मानता हो, और नास्तिक है जो वेदों की अथॉरिटी में नहीं मानता हो, जो वेदों को बेसिकली नकारता हो, वैदिक कर्मकांड को, वैदिक ज्ञान को। तो जो आस्तिक में षट दर्शन है हमारे 6 प्रकार के, तो सीधा वैदिक दर्शन से ही निकल गए हैं, मीमांसा और वेदांत। और 4 जो हैं वो जो है इंडिपेंडेंट है, वो नहीं है वेदों पे आधारित, वो सोचे गए हैं, वो अलग तरीके से सोचे गए हैं। तो ये 4 हैं, सांख्य, योग, न्याय, विशेषिका। तो ये सब ना पेयर में पढ़े जाते हैं। जैसे मीमांसा वेदांत एक पेयर है, सांख्य योग दूसरा पेयर है, न्याय विशेषिका तीसरा। और नास्तिक दर्शन में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक। अब चारवाक सबसे अलग केस है, क्योंकि चारवाक बेसिकली हम कह सकते हैं मटीरियलिज्म पे, क्योंकि इसको आप एथिज्म भी कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर एथिज्म नहीं है। जो कोर था बिलीफ उस टाइम का, कि ये सोचना कि हम हम क्यों आए, हम क्यों पैदा हुए इस यहाँ पे। तो जब आप बाहर देखते हो तो आपको बाहर का पता लगता है, जब आप अंदर अपने आप को देखते हो, जो कि दर्शन में वो लगे, तो आपको अपना पता लगता है। तो सारे ही दर्शन जो हमारे हैं वो इसी बात पे जोर देते थे कि कोई ईश्वर है, कोई एक क्रिएटर है जिसने ये संसार को बनाया। लेकिन चारवाक ने बोला जो है यहीं पर है, यहीं पे पैदा होंगे, यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद ना कोई आफ्टर लाइफ है, ना पुनर्जन्म है, ना ही कोई आत्मा। लेकिन जो बाकी के हमारे आस्तिक दर्शन है, उनमें किसी न किसी तरीके से आत्मा को, पुनर्जन्म को और मोक्ष को, इन तीनों में से किसी न किसी एक चीज़ को प्राथमिकता दी गई। एक नहीं, सभी को ही दी गई बेसिकली। तो ये थे आस्तिक और नास्तिक दर्शन। यही इन्हीं दर्शनों की हम बात करेंगे, और आस्तिक से शुरू करेंगे, नास्तिक के बारे में भी देखेंगे, लेकिन शुरुआत हम आस्तिक से ही करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।